वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में लीवर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लीवर। लीवर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। द लीवर रेगुलेट्स मोस्ट केमिकल लेवल्स इन द ब्लड एंड एक्सक्रीट अ प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल। ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड होता है उसके जो केमिकल लेवल्स होते हैं उन सबको देखता है, उनको रेगुलेट करता है। और दूसरा काम करता है, हमारा जो बाइल जूस होता है उसका प्रोडक्शन करता है। बाइल जूस वो होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, दीज हेल्प कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लीवर। लीवर के माध्यम से क्या होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी बाहर किया जाता है। ऑल द ब्लड लिविंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन पासिस थ्रू द लिवर। मतलब जो हमारा लीवर होता है उससे जो हमारा ब्लड आता है वो हमारे लीवर से होकर फिर हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के पास जाता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी which is present in hypochondrium in the abdomen just below the diaphragm. जो हमारा लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। जो हमारा लीवर होता है वो कहाँ पे होता है, हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है, जो कि एब्डोमेन कैविटी में होता है। यानी जो हमारा लंग्स हो गया उसके नीचे के जो जगह होती है जहाँ पे हमारे एब्डोमेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कैविटी के अंदर हमारा स्टमक रहता है, इंटेस्टाइन रहता है, तो वहीं पे हमारा लीवर भी लोकेट करता है। कहाँ पे, डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम जो होता है हमारा लंग्स को मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है और जो हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है उनको सेपरेट करता है, यानी अलग अलग करता है। जो डायफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे हमारा लीवर लोकेट होता है। अब हमारा ग्लैंड, अब इसमें था लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, इट इज सिक्रीट्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो जो हमारा लीवर होता है उसमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट्स होते रहते हैं, हार्मोन्स जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे लीवर से ही ये सब रिलीज होते हैं, सिक्रीट्स होते हैं, इसलिए इसको ग्लैंड बोलते हैं। और इसलिए सबसे ज़्यादा इसी में लीवर में होता है, इसलिए हम इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। अब है हमारा शेप, साइज एंड कलर। जो हमारे लीवर का शेप और जो साइज होता है और कलर प्लस उसका वेट कितना होता है मेल्स, फीमेल्स और न्यूबॉर्न बेबी में। तो सबसे पहले हमारा शेप, इट इज़ अ वेट शेप, वन थिक एंड टैपरिंग टू अ थिन एज। यानी जो ये आपको इसमें लकड़ी, जो इसमें फिगर दिख रही है, इस टाइप से हमारा जो लीवर होता है। ठीक है, और जो हमारा एक साइड है वो क्या है, थोड़ा मोटा है यानी थिक है, और जो नीचे आते आते वो क्या हो जा रहा है, थिन हो जा रहा है। इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो हमारा लीवर होता है। दूसरा है हमारा कलर। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। तीसरा है हमारा वेट, जो कि मेल्स, फीमेल्स और न्यूबॉर्न बेबी में अलग अलग होता है। तो जो हमारा मेल्स होते हैं उनमें 1.4 टू 1.8 केजीज का जो हमारा लीवर होता है। फीमेल्स में हमारे 1.2 से 1.4 केजीज का वेट होता है हमारे लीवर का, और न्यूबॉर्न बेबी में 150 ग्राम का होता है लीवर। इस तरीके से हमारा जो लीवर है उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है, साइज और कलर और उसका वेट। नेक्स्ट है हमारा कि लीवर क्या काम करता है, उसके फंक्शंस। अब है हमारा फंक्शन, हमारे लीवर क्या काम करता है। द लीवर इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी विटल लाइफ फंक्शन। जो हमारा लीवर होता है उसमें कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। यानी मेटाबॉलिक मतलब जो हमारे खाना वाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसमें रिएक्शंस होती हैं, सारे रिएक्शंस होते हैं, वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिवर आर
जो हमारे लिवर का प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। जो हमारा लिवर होता है वो क्या करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है। बाइल क्या होता है, बाइल जो होता है हमारे जो डाइजेशन होता है उसमें यूजफुल होता है, उसका प्रोडक्शन करता है बाइल का। बाइल जूसेस होते हैं उनका वही चीज़ होती है। दूसरा है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। जो हमारा स्टमक में आने से पहले हमारा लिवर क्या करता है, जो हमारे फूड में ड्रग्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इन सबको क्या करता है, एक्सक्रीशन कर देता है, यानी उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है जो हमारा फैट होता है, जो हम खाना खाते हैं तो उसमें जो फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उनका क्या करता है, रिएक्शंस करता है, वो लिवर के थ्रू होता है, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम एक्टिवेशन। इसमें से क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेशन होता है, ये क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, लिवर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जब हमारे बॉडी में जब फूड नहीं होता, यानी हम फास्ट रखते हैं, तो क्या होता है, ये सब ग्लाइकोजन ये सब क्या करते हैं, जो उसमें स्टोर होते हैं लिवर में, वो क्या करते हैं, हमारी जो फास्टिंग वो चलता है, यानी फास्ट फास्ट करते हैं, तो इसमें से ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो हमारा विटामिन है, मिनरल्स है, इन सबको क्या करता है, वो स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है। अब है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को क्या करता है, ये उसका सिंथेसिस करता है, यानी उसका प्रोडक्शन करता है एक तरीके से। उसमें जैसे हमारा एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन ये भी हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है ये, उसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे ब्लड को, जब हमारे कहीं भी चोट लग जाती है तो जो कट होता है, तो उसके बाद वो क्या होता है, ब्लड थोड़ी देर बाद हमारा क्लॉट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है खून बहना। तो जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है ना, उसकी वजह से होता है। तो उसका भी सिंथेसिस किस में होता है, प्लाज्मा, सॉरी, लिवर। लिवर करता है इन सबका सिंथेसिस, यानी इनको जनरेट करता है, प्रोडक्शन करता है। जो हमारा लीवर होता है, इसका इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। हर जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है, हर चीज़ में ये क्या करता है, हेल्प करता है। जो हमारा लीवर होता है, यहाँ तक कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, उनका प्रोडक्शन, जो हमारा फीटल फीटल बेबी जो होता है, यानी जो हमारा गर्भ में बच्चा होता है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर जो ब्लड होता है ना, वो हमारा लीवर के थ्रू ही बनता है। जब वो एडल्ट होता है तब उसका बोन मैरो से बनता है। तो आरबीसीज प्रोडक्शन में भी जब फीटल स्टेज होती है, उसमें जो हमारा प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, वो कौन करता है, लीवर करता है। द लीवर सिक्रीट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। जो हमारा लीवर होता है वो क्या रिलीज करता है, सिक्रीट करता है बाइल जूस को। तो जो बाइल जूस होता है उसको स्टोर करके कौन रखता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, यानी जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती या कुछ होता है तो क्या करता है, ये बाइल जूस को रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। यानी ये स्टोरेज होता है ये बाइल जूस का। द बाइल जूस कंटेन बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। जो हमारा बाइल जूस होता है वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है। द गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है वो क्या होता है, लीवर के इंफीरियर सरफेस पे होता है। यानी इंफीरियर मतलब क्या होता है, उसके नीचे जो होता है, लीवर के नीचे साइड में रहता है। ठीक है। द ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, पोर्टल सर्कुलेशन। The hepatic vein receive blood from the intestine via portal vein। मतलब जो हमारा हेपेटिक वेन होता है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। द लीवर फॉर्म्स बिलिरुबिन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। जो हमारा लीवर होता है वो क्या करता है, जब हमारे आरबीसी ब्रेक हो जाते हैं, यानी उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, तो जो उसका क्या करता है, वो बिलिरुबिन बना लेता है।
liver is divided into right and left lobe by the falciform ligament। जो हमारा लीवर होता है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, उसको हम राइट लोब और लेफ्ट लोब कहते हैं। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट बाय सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस इन द ड्यूडेनम। जो हमारा लीवर होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, और उसका जो हमारा बाइल जूस निकलता है, जो बाइल जूस की सिक्रेशन होती है वो ड्यूडेनम में होती है। उसके द्वारा जो हमारा फूड होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। बाइल जूस सिक्रीट होता है लीवर से। The food reaches duodenum, a hormone secreting and CCK are released, which causes bile juice to enter the duodenum। जो हमारा फूड जब हमारा किसके पास पहुंच जाता है, ड्यूडेनम के पास। जब हमारा फूड स्टमक में होता है, स्टमक से हमारा जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो कि सबसे अपर पार्ट होता है, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। तो जब हमारा फूड ड्यूडेनम के पास पहुंचता है तो जो हमारे हॉर्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीटिंग करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, सीसीके। तो उससे क्या होता है, जो हमारा बाइल बाइल जूस होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे ड्यूडेनम के अंदर। फिर वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो हमारा डाइजेशन होता है उसको कंप्लीट कर देता है। सो अब है हमारा लोकेशन, कि जो हमारा लीवर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे रहता है। इट इज़ लोकेटेड मेनली इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमेन। जो हमारा एब्डोमेन होता है, यानी जो हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है, एब्डोमिनल यानी पेट, पेट की जो कैविटी होती है वहाँ पे उसके सबसे ऊपर साइड में हमारा लीवर रहता है। द डायफ्राम एंड अबव योर स्टमक। जो हमारा डायफ्राम है उसके नीचे और जो हमारा स्टमक है उसके ऊपर ये रहता है लीवर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।